बड़ी खबर यह है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर केजरीवाल सरकार भी अब एक्शन में नजर आ रही है। सीएम केजरीवाल ने सख्त निर्देश दे दिए और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं जानी चाहिए। अधिकारियों को इस बात के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की अब कमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। दिल्ली में 24 घंटे में 20,000 के करीब नए केस आए और एक दिन में जानलेवा वायरस ने 341 लोगों की जान ले ली है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा है, डीएम को, अफसर को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं जानी चाहिए और अब दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी नहीं है। लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए अस्पताल भी तैयार है, सरकार भी तैयार है। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, ये बहुत बड़ी राहत की खबर है जब अरविंद केजरीवाल ये कह देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से अब एक मरीज की जान नहीं जानी चाहिए, ना बेड्स की कमी, ना ऑक्सीजन की कमी। क्या माना जाए, दिल्ली वालों को अब राहत मिल पाएगी? जी देखिए, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो और इसी को लेकर के विदेशों से भी लगातार दिल्ली में मदद आ रही है। दिल्ली के देश के अलग अलग राज्यों से भी लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में अब केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार को एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में है और इसीलिए ना तो कोई बेड की कमी होनी चाहिए और ना ही एक भी शख्स ऑक्सीजन की कमी से मरना चाहिए। हालांकि ये बैठक शुक्रवार को ही तब जबकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई और कमी को लेकर के बाकायदा फटकार लगाई गई थी। केंद्र सरकार को आदेश दिया गया था कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन डेली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो सप्लाई जरूर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं टैंकर्स इसकी मेन वजह थी जिनकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। साथ में यह भी कहा गया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन को स्टोर करना काफी जरूरी है, पैनिक की स्थिति इससे क्रिएट नहीं होती और यही वजह थी कि 3 घंटे देरी से जब ऑक्सीजन का टैंकर बत्रा अस्पताल पहुंचा था तब तक वहां पर कई मरीजों की मौत हो चुकी थी। तो अब केजरीवाल सरकार साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे रही है कि ऑक्सीजन की स्थिति जब कंट्रोल में है, बेड्स पर्याप्त मात्रा में अब हो चुके हैं, दवाइयां भी आ चुकी हैं, तो किसी भी शख्स की जान अब ऑक्सीजन की कमी से नहीं जानी चाहिए। पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार की, दिल्ली में जो पैनिक की स्थिति है, जो बेड्स की कमी है, जो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी किल्लत है, उसको पूरी तरीके से दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों तक भी यह संदेश देना चाह रही है कि पैनिक की स्थिति वो भी क्रिएट ना करें, सिलेंडर के लिए भागा भागी ना करें और वो अस्पताल पहुंचे जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पूरी तरीके से बड़ी बात है, जनता को संदेश तो दिया जा रहा है, लेकिन जनता जब पहुंचे किसी भी अस्पताल तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे उनको चक्कर ना काटना पड़े और जो बेड्स की कमी अब नहीं है कहा जा रहा है, वो कम से कम ग्राउंड पर नजर आए ताकि लोगों को इलाज मुहैया कराया जा सके। शुक्रिया आपका पुनीत जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी लाई जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।